सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथ के सारे फॉर्मूले देखने वाले हैं जिससे कि आपको आगे आने वाले फिजिक्स के सारे चैप्टर्स में आसानी रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स फ्रॉम बेसिक्स। कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं, जैसे कि ये दो नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो जिसका अगर बेस सेम हो 10 पावर्स विल बी एडेड एंड अगर पावर का पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्यूब्स भी हमें याद रखने होंगे, जैसे कि 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 एंड 10 का क्यूब 1000 एंड इसका रिवर्स भी याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि 8 का क्यूब रूट 2। इंपॉर्टेंट पाइथागोरस वैल्यू जो कि अक्सर रिपीट होते हैं क्वेश्चंस में, जैसे कि 3 4 का 5, 6 8 का 10, 12 5 का 13 एंड 24 7 का 25। याद रखना, जब भी हम 1 से छोटे का स्क्वायर रूट निकालते हैं तब वो नंबर 1 से छोटा होता है लेकिन खुद से बड़ा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन देखते हैं, 1 सेंटीमीटर को 10 mm, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, 1 टन 10 क्विंटल और इक्वल टू 1000 kg, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। वाटर का 1 लीटर 1 kg के बराबर होता है एंड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। इंपॉर्टेंट शेप्स के एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप खुद से देख लीजिए क्योंकि इनका यूज़ क्वेश्चन में आ जाता है। अगला आता है लॉग। इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह यूज़ होने वाला है। चलो लॉग की प्रॉपर्टीज देखते हैं। लॉग 1 टू दी बेस ए 0 हो जाएगा, किसी का भी लॉग 1 होगा तो बेस कुछ भी हो तो वो 0 होगा। लॉग ए टू दी बेस ए 1 होगा, अगर सेम होगा तो 1 होगा। लॉग बी टू दी पावर सी का अगर लॉग निकालेंगे तो पावर जो है वो बाहर आ जाएगी, अगर बेस की पावर है तो बाहर आके डिवीजन में आ जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंटरचेंज प्रॉपर्टी, इसमें हम बी और ए को इंटरचेंज कर सकते हैं। जब हम इंटरचेंज करेंगे तो वो 1/log आ जाएगा। बेस सेम होगा तब आप log m प्लस n करेंगे तो log m इंटू n हो जाएगा और log m माइनस n log m/n हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लॉग की वैल्यूज log 2 टू दी बेस 10.3010, log 3 टू दी बेस 10.4771 एंड ln2 यानी कि नेचुरल लॉग 2.693। नेचुरल लॉग को अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेसिक अलजेब्रा, जिसमें क्या आता है एपी और जीपी। पूरे पेज में डिग्री जीपी का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट एंड ग्रेविटेशन दोनों में आए हुए हैं। इसका फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स फॉर डिक्रीजिंग जीपी इज इक्वल टू a/1 माइनस r, जहाँ पर a जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है एंड r जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए और r का हम निकालते हैं nth टर्म अपॉन n-1th टर्म। नोट, अगर दो क्वांटिटी का एडिशन कांस्टेंट है तब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होगा जब उन दोनों क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। नेक्स्ट इज बाइनोमियल थ्योरम which says 1 plus x whole to the power n is equal to 1 plus nx only when x is much less than 1. Trigonometric identities, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है sin square plus cos square is equal to 1, sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b, cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b, sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta या फिर 1 minus 2 sin square theta या फिर 2 cos square theta minus 1। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल से रिलेटेड फॉर्मूले, जैसे कि आर्क का फॉर्मूला r थीटा बाय r इज रेडियस। सॉलिड एंगल का याद मत रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 180 डिग्री को पाई रेडियन लिख सकते हैं और थीटा डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 इंटू थीटा करना पड़ेगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये नीट में आया हुआ है। जैसे कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस ऑफ कॉस थीटा एंड टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल माइनस टेन थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ देख लीजिए। स्मॉल एंगल के इसमें साइन थीटा और टेन थीटा को दोनों को हम थीटा में लिखते हैं, लेकिन याद रखना थीटा को रेडियन में ही लिखना है, बट कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी। एक और इंपॉर्टेंट नोट, अगर ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को हमें साइन थीटा के टर्म्स में लिखना है, लेकिन तब जब थीटा सेम होगा तब हम ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को लिखते हैं आर साइन थीटा प्लस 5, जहाँ पर आर की वैल्यू होगी √a² प्लस b²। अब आते हैं इंटीग्रेशन में। कुछ बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। x⁴n dx का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही रहेगा। cos x dx का इंटीग्रेशन sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x, 1/x dx का इंटीग्रेशन log x टू दी बेस e। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में तो उसको बाहर निकाल के अलग से इंटीग्रेशन को, एग्जांपल 9x का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 9 को हम बाहर निकाल देंगे और x का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जाएगा 9x²/2। अगर दो फंक्शंस का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तब उनका हम इंटीग्रेशन सेपरेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट है cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन। इसका सेम एज इट इज़ करना है cos x की तरह। cos x का sin x हो जाएगा, बस x के बदले ax प्लस b एंड कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देंगे इसको। आप डिफरेंशिएशन की फॉर्मूलाज देख लें। x⁴n का डिफरेंशिएशन n बाहर आ जाएगा एंड पावर को -1 कर देंगे। cos x का डिफरेंशिएशन -x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही रहेगा। log x टू दी बेस e का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, x का डिफरेंशिएशन 1 और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। डिफरेंशिएशन की कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, जैसे कांस्टेंट है अगर फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। अगर दो फंक्शंस का प्लस माइनस हो रहा है तो दोनों फंक्शंस को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो।
ए मल्टीप्लाई बाय बी का डिफरेंशिएशन होगा ए डिफरेंशिएशन ऑफ बी प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ ए अपॉन बी का डिफरेंशिएशन होगा बी डिफरेंशिएशन ऑफ ए माइनस ए डिफरेंशिएशन ऑफ बी अपॉन बी स्क्वायर। याद रखना डिनोमिनेटर पहले आएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास चेन सिस्टम, जिसमें कि अगर y z का फंक्शन है और z x का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स होगा dy अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। इससे हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना सीखते हैं। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए पहले dy बाई डी एक्स दैट इज डिफरेंशिएशन करना होगा, उसको इक्वेट 0 से करो और फिर x1 x2 की वैल्यू निकालो। उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें x1 x2 की वैल्यू डालेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब मिनिमा है और अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो उसका मतलब मैक्सिमा है। नेक्स्ट कम्स दी डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक में, दैट इज ग्राफ। सबसे पहले देखते हैं सर्कल की इक्वेशन, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पर कि आर हमें रेडियस बताता है। नेक्स्ट इलिप्स की इक्वेशन, जो कि है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इलिप्स का एरिया हम निकालेंगे तो पाई ए बी और पेरीमीटर हो जाएगा इसका पाई ए प्लस बी। पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड ओपन बनेगा, नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड ओपन। अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स या फिर x इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा तो राइट साइड ओपन पैराबोला बनेगा। नेक्स्ट आते हैं हाइपरबोलिक कर्व में, जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर n, जहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3 यानी कि मोर देन 1 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात इस कर्व की कि ना ही ये कर्व y एक्सिस को टच करता है ना ही x एक्सिस को, और जैसे जैसे x बढ़ता है y की वैल्यू कम होती रहती है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल कर्व, जो इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू e की पावर x, और इस कर्व में x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 होती है। पावर पॉजिटिव होगी तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा और पावर नेगेटिव होगी तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। अब आता है लास्ट ग्राफ, जो कि स्ट्रेट लाइन का है। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर जो है m है वो स्लोप है और c जो है वो इंटरसेप्ट है। तो इसी के साथ हमारा बेसिक मैथ कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।